हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और इन दिनों अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो आपका साइंस का है, जो आपके बीपीएससी टीआर 3 के लिए, बीपीएससी टीआर 4 के लिए और बीपीएससी 70वीं के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले। आप बिहार स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी इसको देख सकते हैं, या फिर बीएसएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी, या फिर बिहार दारोगा देख लीजिए, या बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है सबके लिए बेहतर होने वाला है। चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक दोलन करते समय लोलक की स्थित ऊर्जा पर क्या अधिकतम होगी? कह रहा है कि एक दोलन करते समय लोलक की स्थित ऊर्जा पर क्या अधिकतम होगी। पहला है मध्य अवस्था तथा दाएं किनारे की मध्य, दूसरा है मध्य अवस्था तथा बाएं किनारे की मध्य, और तीसरा है चार्म अवस्था पे, और चौथा है माध्य अवस्था पे, माध्य अवस्था पे। ए का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से दे दीजिए जवाब। क्या हो जाएगा? चरम्बावस्था पे। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अति चालक का लक्षण है उच्च परागणता, निम्न परागणता, शून्य परागणता, अंत परागणता। अति चालक का लक्षण क्या है? 2 का क्या होगा राइट आंसर? 2 का क्या होगा आपका राइट आंसर? अति चालक का लक्षण है निम्न परागणता, बी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, अति चालक का लक्षण होगा शून्य परागणता, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता है उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता है। क्या होगा? सी का क्या होगा राइट आंसर आपका? अवतल लेंस में। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीसी जनरेटर प्रवर्तक आर्मेचर में लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों क्रम को जोड़ के इकाई में, या फिर नन। डीसी जनरेटर प्रवर्तक आर्मेचर में लगाए जाते हैं। 4 का क्या होगा राइट आंसर आपका? समांतर क्रम हो जाएगा। बी आपका राइट होगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, पलांग निर्यात की इकाई क्या है? जेएस, जेएस2, जेएस1, जेएस2। पलांग नियातांक की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, जेएस। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु के उपकक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ बाउ सिद्धांत पे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पे, हुंड के नियम द्वारा, पाउली के उपविभाजन सिद्धांत के द्वारा। परमाणु में उपकक्षाओं भरने का क्रम नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हुंड के नियम के द्वारा। सी आपका राइट हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कपड़े पर से जंग हटाने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है? अगर आपके कपड़े में जंग लग जाए तो आप इसे किस अमल के प्रयोग से हटाएंगे? पहला हाइड्रोक्लोरिक अमल, सेट्रिक अमल, ऑक्सोलिक अमल, या फिर एसिटिक अमल। आपको बताना है कपड़े में जंग हटाने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है। दे दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक अमल। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, यदि तांबे की गर्म सांद नाइट्रिक अमल के साथ प्रतिक्रिया कराए तो कौन सा गैस प्राप्त होगी? यदि तांबे की गर्म सांद नाइट्रिक अमल के साथ प्रतिक्रिया कराए तो कौन सा गैस प्राप्त होगी? NO, NO2, N2, H2। बताइए कौन सा गैस प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? NO2। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है अपचयन से, विद्युत अवघटन से, अवक्षेपण से, या ऑक्सीजन से? शुद्ध सोडियम प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? तो शुद्ध सोडियम जो है वो विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? HF, HCl, HI, HBr। इनमें से कौन जो है वो प्रबल अम्ल है? HF, HCl, HI, HBr। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का बता दीजिए राइट आंसर। तो HI। सी आपका राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सावर्धिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? जेनॉन। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीमेंट जमना एक प्रक्रिया है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, दोनों, कोई नहीं। सीमेंट जमना एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? ऊष्माक्षेपी। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चलनी नालिका पाई जाती है जाइलम में, पैरन काइमा में, कोलोन काइमा में, फोलोम में। चलनी नालिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर?
क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? फ्लोम में, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है 70S, 80S, 55S, 40S। जीवाणु में, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा को, हृदय को, यकृत को, तिल्ली को? ब्राइटस रोग जो है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 15, गुर्दा को, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है माइटोसिस द्वारा, मियोसिस द्वारा, एमाइटोसिस द्वारा या सभी? शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है 16 का मियोसिस के द्वारा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मकड़े में कितने जोड़े पैर पाए जाते हैं? 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े? मकड़े में, क्वेश्चन नंबर 17 का, मकड़े में कितने जोड़े पैर पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा आपका? 4 जोड़े, सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 का क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। लिंगामेंट जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, पेशी को हड्डी से, कोई नहीं। लिंगामेंट जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, पेशी को हड्डी को, कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर आपका? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? हड्डी को हड्डी से, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों सेशन को शेयर करते रहिए, बेनिफिट आपको भी मिलेगा और आपकी वजह से किसी और को भी एग्जाम में यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीन विनियम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने, मार्क तथा कैसल ने, जोहानसन ने, कोई नहीं। जीन विनियम का सर्वप्रथम, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? मोर्ग तथा कैसल ने, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से, अमाशय से, छोटी आंत से, अग्नाशय से? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? लीवर, अमाशय, छोटी आंत, अग्नाशय? क्वेश्चन नंबर 20, डी हो जाएगा अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 21 है, मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्स? मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? इंफ्रारेड, क्या है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, एक आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एथेनॉल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 4, 5, 6, 7? एथेनॉल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछा गया है कि कितना है? क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग जवाब दे दीजिए, कितना है बताइए जल्दी। क्या होगा राइट आंसर आपका? तो सी हो जाएगा, 6 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूर्ति साबुन में नमूने में होता है, मृदु साबुन के नमूने में होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम? क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी से जवाब आप लोग दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा? पोटेशियम। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पोटेशियम, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अगर कोई वस्तु गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपवर्तित, शून्य, परिवर्तनशील या फिर नन? क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि अगर कोई वस्तु गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित, क्या है? अपरिवर्तित में से कोई वर्तित नहीं होता है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है कॉपर यूरेटिन द्वारा, कॉपर कैल्शियम के द्वारा? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है कॉपर यूरेटिन के द्वारा, कॉपर कैल्शियम के द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, ग्रेफियन कोशिकाओं के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप लोग दे दीजिए। एस्ट्रोजन का स्राव होता है, डी हो जाएगा ग्रेफियन कोशिकाओं के द्वारा, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न युग्म पे विचार किया है। पहला है फॉन, आल्प्स पर्वत है, वोरा, पोलैंड, मिस्ट्रल, राइन घाटी और खमीज मिस्र। इनमें से कौन सा युग्म पर विचार करना है? कितने युग्म सही है? इनमें से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर चारों? क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए, क्या है? केवल तीन, ये जो है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु के मुख्य विशेषता है वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकालीन में वर्षा, अत्यंत अल्पकालीन शुष्क, निश्चित शुष्क तथा अर्ध शुष्क। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दे दीजिए। सेशन को शेयर करते रहिए, जितना हो सके, जितना से हो सके शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। तो क्या है, उष्णकटिबंधीय सावन प्रदेश के जलवायु का मुख्य विशेषता है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। 100 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? ए, सीरिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को कही जाती है आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोहेलाइन। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? आइसोहाइट। क्या है? आइसोहाइट। भी आपका राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेतवा नदी निकलती है अरावली से, सतपुड़ा से, विंध्य से, पश्चिमी घाटी से। बेतवा नदी, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बेतवा नदी जो है निकलती है कहाँ से निकलती है? विंध्य से। कहाँ से निकलती है? विंध्य से। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा दर्रा होकर ले जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकीली, चूबी घाटी, बहिनाल। इनमें से किस दर्रे होकर आपको ले जाने का रास्ता मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 31। साइंस का टॉपिक खत्म हो गया। अब आपका हम नेक्स्ट टॉपिक में है। तो क्वेश्चन सेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। कौन सा दर्रा होकर ले रास्ता गुजरता है? तो कौन से दर्रे होकर? तो जो जिला। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेघालय के स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। मेघालय के स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पूछा गया है पामलू, कोमान, कड़ुवा, बोगमा। मेघालय के स्थानांतरित कृषि का नाम बताना है। क्वेश्चन 32 का राइट आंसर आप लोग दे दीजिए। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से दे दीजिए आप लोग। तो बोगमा। क्या कहा जाता है? बोगमा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? गन्ना, कपास, केला, बाजरा। कौन सा एक फसल व्यापारिक नहीं है? ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कौन सा जो है फसल व्यापारिक नहीं है? तो डी आपका हो जाएगा बाजरा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर आपको बताना है गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य में सबसे अधिक सूती कपड़े मिलते हैं? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, नन। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आप बता दीजिए। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, परम भगावत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भगावत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक पूछा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अरामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। समुद्रगुप्त। क्या होगा? 36 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? समुद्रगुप्त। भी आपको, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार बिहार में नियुक्त किया था। एवाज को, नसरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार बिहार में नियुक्त किया था। एवाज को, नसरुद्दीन मोहम्मद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आपको पता है मलिक जानी को किया था, तो डी आपको राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। इसे मोहम्मद हुसैन को, मुकम्मल खां को, अब्दुस्समद को, मीर सैयद अली को। अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर? मोहम्मद हुसैन हो जाएंगे। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? बीजी तिलक, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? क्या होगा 39 का राइट आंसर?
जीके गोपाल कृष्ण गोखले, बी आपका राइट होगा। ये जो है गांधी जी के भी थे, ठीक है, ये मतलब गुरु थे गांधी जी के। क्वेश्चन नंबर 40 है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ क्या है? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह, वीर जिस कादिर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा आपका? सुरेंद्र नाथ, सॉरी, कौन थे? तात्या टोपे, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 41 किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी आपका राइट हो जाएगा। गांधी जी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? बहिष्कार का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, असहयोग का, सीधी कार्रवाई का। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण? क्वेश्चन नंबर 42 सविनय अवज्ञा आंदोलन, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सन यात सेन, युआन चिक्साई, चियांग काई शेक, ली युआन हान। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सन यात सेन, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बुनोई की मुद्रा है? रियल, टेंगे, डॉलर, दिनार। बुनोई की 44 का क्या होगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? डॉलर, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्रीमियान युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? ब्रियास समझौता, पेरिस समझौता, सेंट जर्मन समझौता, ट्रिनॉन समझौता। क्रीमियान युद्ध समापन किस प्रकार हुआ था? क्वेश्चन नंबर 45 पेरिस समझौता, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी है? दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी। भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या हो जाएगा? सरस्वती, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हार्निवल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, उड़ीसा, केरल, गोवा। हार्निवल त्योहार 47 ये नागालैंड में मनाया जाता है, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस देश का प्राचीन नाम सियाम है? भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। किस देश का प्राचीन नाम सियाम है? ये आपको बताना है 48 का। 48 का क्या हो जाएगा? थाईलैंड, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है? राजगीर में, नवादा में, मुंगेर में, बांका में। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है, ये आपको बताना है 49। राजगीर में। मखदूम कुंड भी वही है, ठीक है। सूरज कुंड भी कहाँ है? राजगीर में, ये सब भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे? महामाया प्रसाद सिंह, श्री कृष्ण सिंह, भोला पासवान, कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बिहार के पहले 50 महामाया प्रसाद सिंह, ये आपका राइट हो जाएगा। ऐसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। अगर महिला में पूछे तो क्या हो जाएगा? श्रीमती राबड़ी देवी। मुस्लिम में पूछे अब्दुल गफूर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है, बरयौनी हिल बिहार के किस जिले में? रोहतास में, नालंदा में, गया में, नवादा में। बरयौनी हिल, ये बताना है 51 का क्या होगा राइट आंसर? 51 गया में, सी आपका राइट हो जाएगा। 52 है, गैम्बिया की राजधानी है? बेंजुल, लुसाका, सिलोगुवे, मोनोरोविया। गैम्बिया की राजधानी है 52 बेंजुल, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? क्या समस्या है? भारत की राष्ट्रीय आय में एक समस्या है, क्या समस्या है? पहला ऑप्शन है, बचत निम्न दर है, अल्प रोजगार है, मुद्रास्फीति है, असंगठित क्षेत्र है। बताइए। 53 का क्या होगा राइट आंसर? असंगठित क्षेत्र है, डी आपका राइट होगा। 54 है, मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? धनवान को, पेंशन योगी को, निर्धन को, मध्य वर्ग को। मुद्रास्फीति आय धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? 54 का क्या होगा राइट आंसर? धनवान, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, गर्म मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? 55 का क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, डी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में बेरोजगारी का मूल स्वरूप क्या है? ऐच्छिक, चक्रीय, संख्यात्मक, मौसमी। भारत में बेरोजगारी का मूल्य स्वरूप क्या? 56 संचरात्मक। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति के दौरान रिजर्व बैंक कहाँ नहीं करेगी? ISSAR की कटौती, दूसरा MS की कटौती, तीसरा रेपो दर की कटौती। ए 2 सही है, केवल 2, 1 3 या फिर 1 2 3। किश्तवाड़ी मौद्रिक नीति के दौरान रिजर्व बैंक क्या नहीं करेगी? इनमें से क्या नहीं करेगी? 57 का क्या हो जाएगा? केवल 2। MS में कटौती नहीं करेगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया? 1935 का, 1919 का, 1909 का या 1915 का एक्ट? केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया गया? 58 1919 का एक्ट भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। निम्न में कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? 59 का विश्वास प्रस्ताव। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित राज्यों में किसे पंचायती राज संस्थान नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ये आपको बताना। तो कहाँ नहीं है? मिजोरम में। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके अनुशंसा पे की गई? गोरेवाल प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, संयानम समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। 61 का क्या हो जाएगा? संयामन समिति। सी आपका राइट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन करवाते हैं, 150 क्वेश्चन है इस सेट में, तो लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा तो आप नहीं दे पाइएगा, तो 75 हम कल करवाएंगे। 62 राज्यसभा दंड विधेयक को रोक सकता है कितने दिन? 10 दिन, 14 दिन, 1 माह, 3 माह। 62 का राज्यसभा जो है कितने दिन तक? 14 दिन। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध का मत 6% प्राप्त कर लिया हो। 2 या 2 से अधिक राज्य में, 2 या अधिक, 3 या अधिक राज्य में, 4 या अधिक राज्य में, सभी राज्य में। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो वैध मत 6% प्राप्त कर लिया होता है। 63 का क्या होगा राइट आंसर? 4 या अधिक राज्य में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, अक्तानी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, नन। क्वेश्चन नंबर 64 अरुणाचल प्रदेश। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम है 65 का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, पहला कंप्यूटर वायरस है क्रीपर, परम, हर्ली, द फेमस। पहला कंप्यूटर वायरस है 66 का क्या है? क्रीपर। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, नेलोंग घाटी स्थित है बिहार में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में? 67 तो नेलोंग घाटी जो वो उत्तराखंड में। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, अंगोरा ऊन किससे निकलता है? खरगोश से, बकरी से, भेड़ से, लोमड़ी से। अंगोरा ऊन किससे निकलता है? 68 का खरगोश से। ए आपका राइट हो जाएगा। NaCl के बंध है हाइड्रोजन बंध, संयोजिक बंध, आयनिक बल, उप संयोगिक बल। 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आयनिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जाता है, अधिकतम पूछा गया क्वेश्चन नंबर 70 का 3 वर्ष के लिए। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन पे हम इस वीडियो को रोक देंगे, ठीक है। और 75 आज हम करवाएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन है, और 75 कल करवा देंगे, या शाम तक हम कोशिश करेंगे करवा देंगे, ठीक है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया? 71 में पूछा गया है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में सेला सुरंग का, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। 71 का क्या होगा राइट आंसर? तो कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में।
बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में पोखरा को किस देश के पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? नेपाल का, भूटान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का। हाल में पोखरा को किस देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? बताइए 72 का क्या होगा राइट आंसर? नेपाल का, ए आपका राइट होगा। 73, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू कहाँ की गई है? यूएसए में, यूएई में, जर्मनी में, ब्राजील में। विश्व की पहली हवाई टैक्सी 73 का कोशिश करेंगे हम करवा दें, ठीक है। यूएई, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 4 फरवरी को, 5 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 74 का राइट आंसर बता दीजिए, जल्दी से आप लोग बताइए 74 का क्या होगा राइट आंसर? तो 4 फरवरी को, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75, सावर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तमिलनाडु में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान। सावर महोत्सव पूछा गया है 75 का, तो कहाँ किया जाता है? राजस्थान में, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 पे पहुंच गए हम, करवा देते हैं क्वेश्चन। 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्या 3 या 4 से विभाजन है लेकिन 5 से नहीं? 768, 801, 934, 10, ये आपको बताना है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है तो हम इसको स्किप करना चाहेंगे और आगे का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम करवा देते हैं। 76 का क्या हो जाएगा आपको? क्या हो जाएगा? 801, बी आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं जहाँ पे लगेगा कि हाँ। क्वेश्चन नंबर 70 है कि 3 की सभी गुणांक जो है, गुणांक को 111 से 324 तक लिख रहे हैं, हम 3 अंक को कितनी बार लिखेंगे? 18 बार लिखेंगे, 19 बार लिखेंगे, 21 बार लिखेंगे, 22 बार? कॉपी लेके बैठिए तब इसको समझ पाइएगा। 76 का क्या होगा कि 3 को सभी गुणांक को 111 से 324 तक लिख रहे हैं, हम 3 अंक को कितनी बार लिखेंगे? 22 बार लिखेंगे। डी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक टॉफियाँ रुपए 1 से 12 बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है, वह 1 रुपए को कितनी टॉफियाँ बेचने की उसे 20 पर लाभ हो? 8 बेचे, 10 बेचे, 16 बेचे या फिर 14 बेचे? 12 बेचता है तो 20% का उसे नुकसान होता है 78 का, तो कितना बेचेगा वो? 8 बेचेगा। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बल्लेबाज 15 पारी में 92 रन बनाता है जिसकी औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 40, 52, 35, 36? 79, 79, 36, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी में 2.5 के अनुपात में किसी बिजनेस पे निवेश किया। क्या है? ए और बी ने 2.5 के अनुपात में किसी बिजनेस पर निवेश किया। यदि कुल आय का 50% चौरेटी जाता है तो ए का हिस्सा 3.6 लाख होता है, तो कुल लाभ क्या होगा? कह रहा है कि ए और बी जो है 2.5 के अनुपात में किसी बिजनेस पर निवेश किया है। यदि कुल आय 50% चैरिटी की जाए तो ए का हिस्सा 3.6 लाख रुपया होता है, तो कुल लाभ क्या होगा? 12.6, 25.2, 37.8 या 16.8? सी का क्या होगा राइट आंसर? 25.2, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 km पे चाल से चलती है, किलोमीटर पे, तथा रुक कर 40 km पे औसत चाल से चलती है, तो रेलगाड़ी का औसत प्रत्येक घंटे मिनट के लिए रुकती है? 12 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 16 मिनट के लिए, 18 मिनट के लिए? एक रेलगाड़ी बिना रुके जो है 50 km की चाल से चलती है तथा रुक कर 40 km की औसत चाल में चलती है। क्वेश्चन नंबर 82 का क्या होगा राइट आंसर? 12 मिनट, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 12 मीटर और सी को 15 मीटर हराता है, तो बी सी को 176 मीटर दौड़ कितनी दूरी को हराएगा? 1 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, नन? 83 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, 6 मीटर। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात 36.5 है। यदि नाव की धारा दिशा में 5 घंटे 10 मिनट चलती है तब कितने समय वापस आएगी? 5 आवर 50 मिनट, 6 आवर 50 मिनट, 12 आवर 10 मिनट? एक नाव की चाल तथा धारा की चाल अनुपात 36.5, यदि नाव की धारा 5 घंटे 10 मिनट चलती है। 84 का 6 आवर 50 मिनट, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 85 में, ऑप्टिकल शब्द के अक्षर कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्था की जाए ताकि स्वर हमेशा एक साथ आते हों? 120, 750, 4320, 2160? 85, बी हो जाएगा 720। तो
इस वीडियो को हमें यहीं रोकना है। कल जो हम 86 से मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन इसका सेट का आगे का करवा देंगे। आज इसको यहीं रोकते हैं और मैथ और रीजनिंग हम कल लेके आएंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और जितना से जितना हो शेयर कीजिए, लाइक और व्यू ज़्यादा रहेगा तो हमें लगेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो हम इसी तरह का वीडियो रोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।